तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल AR टीचिंग। मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ डाइस। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है डाइस। ठीक है भाई, चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक कर लें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। ठीक है, तो चलिए लेट्स, हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है डाइस। ठीक है, मैं आपको डाइस इस तरह से पढ़ा दूंगा, आपको मामा शगनी बना दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइस। तो डाइस से सबसे पहले आपको बता रहा हूँ डाइस के कितने दो प्रकार होते हैं। एक तो क्लोज डाइस होता है, एक ओपन डाइस होता है। ठीक है, मैं क्लोज डाइस बताऊंगा, आपको ओपन डाइस भी बताऊंगा। और क्लोज डाइस के क्या होता है, फिर इसके अंदर और दो प्रकार होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस और एक बार सिंपल डाइस। ठीक है, तो इन दोनों को बताऊंगा आपको। तो चलिए अब बता रहा हूँ कौन सा स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। मानक पासा क्या होता है, चलिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दोनों क्यूब बना लिए। क्यूब एक ही है लेकिन उसकी मतलब प्रतिलिपि यहाँ पे कॉपी बना लिए हैं दो। ठीक है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे ये हमारा क्यूब है। ठीक है, तो ये वाली जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये मतलब ये वाला, इसका ये वाला हिस्सा है। कौन सा फाइल लिखा है यहाँ पे, वो लिखा है यहाँ पे, बन लिखा है, ये वाला हिस्सा है। ठीक है, अब ये वाला है, ये वाला है ना, ये वाला दिख गया, मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, तीन आप देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे तीन। ठीक है, ये इसके पीछे वाला जो हिस्सा है वो वाला हिस्सा है। तो मैं आपको बताऊंगा मानक भाषा कैसे आप पहचान सकते हैं सिंपली तरीके से। तो चलिए, मानक भाषा पहचानने के लिए आपको यहाँ पे है जो क्वेश्चन मतलब पेपर में आएगा कि मानक भाषा है कि नहीं, ये पूछेगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दो डाइस दिए होंगे, उनमें से देखना है अगर मतलब इनके अपोजिट क्या होता है, यहाँ का इसका अपोजिट यहाँ हमेशा यहाँ होगा, इसका अपोजिट यहाँ पे यहाँ होगा। ठीक है, इसका अपोजिट यहाँ होगा। इनको प्लस करने पे, इनके प्लस करने पे हमेशा अगर 7 आ रहा है, ठीक है, हमेशा 7 आ रहा है। अगर क्वेश्चन में मानक भाषा पूछा गया है, प्लस करने पे 7 आ रहा है तो ये मानक भाषा है। अगर इनको प्लस करने पे दोनों डाइसों के मतलब ये वाली सतह और ये वाली, ठीक है, इनको प्लस करने पे 7 नहीं आ रहा तो ये मानक भाषा नहीं है। मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, तो देखिए। मानक भाषा को पहचानने के लिए आपको क्या करना है, ये दो डाइस दिए होंगे, उनको यहाँ पे ये वाली सतह, इससे इधर बाहर वाली सतह, इससे ये अंदर वाली सतह, ऊपर से ऊपर वाली सतहों को मतलब प्लस करना है। 6 और 1 7 आ रहा है। ठीक है, 5 और 4 भी एक सतह। ठीक है, तो वो मानक भाषा होगा। ठीक है, अगर प्लस करने पे 7 नहीं आ रहा तो वो मानक पासा नहीं होगा। जैसे मतलब कंडीशन यहाँ पे मैं दो रख दूं 4 की जगह पे मैंने 4 डिजिट की जगह यहाँ पे 2 रख लिया। ठीक है, तो इनको प्लस करने पे 4 5 और 2 में 7 आएगा, लेकिन इसके अंदर अकेले के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, हम दूसरे पासे में नहीं आ रहा है, एक ही पासे में 7 आ रहा है। ठीक है, तो वो कौन सा होगा, साधारण पासा होगा। अब मैं आपको साधारण पासा बताऊंगा, साधारण पासा की कैसे पहचान कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा सिंपल डाइस। सिंपल डाइस को आप कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल डाइस को आपको पहचानने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे मतलब ये दो डाइस दिए हैं। ठीक है, एक ही डाइस के जो एक कॉपी है, एक ये कॉपी है। ठीक है, तो मतलब इनकी एक ही डाइस के अंदर, ठीक है, मतलब एक डाइस है, इसके अंदर का योग अगर 7 है तो वो कौन सा होगा, उनके अंदर का योग 7 है तो वो होगा साधारण पासा। ठीक है, और मैंने अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले, स्टैंडर्ड डाइस क्या बताया था, दोनों दो पासाओं के उल्ट मतलब विपरीत वाली सतह होती है, जे वाली। ठीक है, मैंने क्या बोला था, ये एक पासा है। ठीक है, इसकी विपरीत वाली सतह कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, इसकी विपरीत वाली सतह ये है, ये वाली विपरीत, इसकी विपरीत सतह ये वाली है, और इसकी जो सतह ये वाली है, इनका योग 7 होना चाहिए तो वो मतलब स्टैंडर्डाइज होगा। इसमें कौन से मतलब कि इसमें ये बोल रहा है कि आपको एक पासा दे देगा, ठीक है, इसमें बोलेगा साधारण पासा है कि नहीं है। अगर यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो इन दोनों को हमको दिख रहा है जहाँ 5 और 2 ये 7 हो रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, हमारा साधारण पासा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये विपरीत सतह का योग करने पे 7 नहीं आ रहा है हमको। हमारा स्टैंडर्डाइज कब होगा, जब हमारा यहाँ लिखा होगा 5 और मैं इधर लिख देता हूँ कितना, 2 लिख दिया। ठीक है, ये इसके अपोजिट है, इसके अपोजिट है, ये दोनों प्लस करने 7 आ रहा है तो ये हमारा स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। ठीक है, और सिंपल डाइस कब होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करने पे 7 आ रहा है तो ये साधारण पासा होगा। तो ऐसे आप इनको पहचान सकते हैं किस तरह से कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, ये सिंपल डाइस है। तो चलिए अब डाइस, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जब नंबर रिपीट हो रहे हों। अब रिपीट होने का मतलब क्या है, आप बताइए। इसमें ये वाला डाइस, ठीक है, और ये वाला डाइस, इसमें कौन सा नंबर है जो रिपीट हो रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। तो अब मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे 5 का अपोजिट क्या होगा, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे 5 का अपोजिट कौन सा होगा, कौन सा वाला जो वर्ड है, मतलब इसकी दूसरी सतह होगा। मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, यहाँ पे 5 लिख रखा है, तो उधर अब मेरे को पता नहीं उधर क्या है। ठीक है, तो 5 का जो अपोजिट है उसको क्या क्या होगा है। अगर आपको 2 डाइस दिए हैं, ठीक है, 2 डाइस दिए हैं इसमें,
ठीक है। तो आपको कैसे पता लगाना हो, तो इसको क्या करना है, आपको घड़ी क्लॉकवाइज चलना है। जो घड़ी घूमती है ना इस तरह से, तो इसको क्लॉकवाइज घूमना है। कहाँ से, जिस नंबर को कॉमन है जो नंबर, उसको वहां से आपको घड़ी के क्लॉकवाइज घूमेंगे, घड़ी की दिशा में, तो इस तरह से घूमेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसमें भी यहाँ से घूमेंगे, इस तरह से घड़ी की क्लॉकवाइज घूमेंगे हम, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से घूमेंगे। अब घड़ी के घूमने को क्लॉकवाइज घूमने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 2 नंबर है उसको लिख लेता हूँ पहले, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया है। इसके बाद ये 5 है ना, हम इसको लिखेंगे, मतलब जिसकी लाइन में जो जो आएंगे उनको लिखते चले जाएंगे। यहाँ 2 लिख लिया, यहाँ पे हमने 5 लिख लिया, यहाँ पे हमने 6 लिख लिया, 6 लिख लिया। इसके बाद अब यहाँ पे 2 है, तो मैं यहाँ पे अब नीचे लिखेंगे, इस वाले पासे का लिखेंगे, 2 लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे आता है 4 डिजिट आ रही है, तो 4 लिख लूंगा। इसके बाद यहाँ पे 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 लिख लूंगा। अब जो है मतलब वो उनके अपोजिट दिख गए हैं। ये 6 का अपोजिट 3 है, ये 5 का अपोजिट 4 है, ठीक है। और 2 का अपोजिट 2 नहीं, 2 का अपोजिट 2 नहीं होगा। 2 का अपोजिट क्या होगा, 1 हुआ, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए इससे पता पड़ जाता है हमारा किससे मतलब कौन सा अपोजिट है। तो इस तरह से आप किसी भी जो है नहीं, किसी भी पासे को मतलब अपोजिट बता सकते हैं कि मतलब कौन से डिजिट के अपोजिट में कौन सा नंबर है, ठीक है। तो अब देखिए 2 का अपोजिट 1 आ गया है, 5 का अपोजिट 4 आ गया, 6 का अपोजिट 3 आ गया। क्वेश्चन में आपसे जो पूछ रहा है क्या है, 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट क्या होगा, हमारा 4 होगा, ठीक है। 5 का अपोजिट हमारा 4 होगा। अगर क्वेश्चन में पूछता है तो 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट 1 होगा। हम क्या मतलब ये जो डाइस में जो नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक ही होते हैं, ठीक है, 7 तो होते नहीं है। तो बस वो यहाँ पे मतलब जो सारे नंबर आ जाएंगे, सिर्फ मतलब जो बचेगा, ठीक है। हमारा जैसे अभी 2 आ रहा था, तो बचा था कौन, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 है, 6 है, 3 है, 4 है, 1 नहीं है। तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी मतलब 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे 2 नंबर जो है कि आपके हैं जो रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर यहाँ पे जो रिपीट हो रहे हैं। अब इनका कैसे निकालेंगे, मैं आपको यहाँ पे पूछ लूँ, मतलब 5 का अपोजिट क्या हुआ, ठीक है। 5 का अपोजिट क्या होगा, तो इसके लिए हमेशा याद रखना, जब भी 2 नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं किसी भी 2 पासे में, ठीक है, यहाँ पे 2 और 3, यहाँ पे 2 और 3, ठीक है। तो हमेशा उसका जो बचा हुआ नंबर होगा, दोनों मतलब जो दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम है, ठीक है। 5 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 6। अब यहाँ आ गया है 2 का अपोजिट क्या होगा। आपको देख रहे होंगे आप, यहाँ पे 2 का अपोजिट कौन है, यहाँ पे 5 दिख रहा है, सॉरी अपोजिट देख रहे हैं, यहाँ पे 2 के पास 5 है, 3 है, ठीक है, और 2 के पास 3 और 6 है। तो 2 का अपोजिट कौन कौन हो सकते हैं, तो 1 हो सकता है, और एक कौन हो सकता है, 4 हो सकता है, क्योंकि 2 के पास यहाँ पे 6 तो है, इसका अपोजिट तो ये है ही नहीं है। 2 के पास यहाँ 3 तो है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे 5 है, ठीक है। इसके बाद तो 1 और 4 इसका अपोजिट हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, मतलब 5 का अपोजिट क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 का अपोजिट कौन होगा, 6 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 है, ठीक है। इस तरह से भी देख सकते हैं आप इनको कि यहाँ पे ये मतलब किस तरह से रखा है, यहाँ पे ये 5 लिखा है मेरा, ठीक है, 5 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 लिख लिया मैंने, ठीक है, 3 लिख लिया। अब देखिए ये 2 और 5 है ना मेरा, ये इस तरह से है, ठीक है। तो मतलब मैं इसको ऐसा घुमा रहा हूँ, इसको, ये मेरा 3 है, यहाँ पे है 3, यहाँ पे पहुंच रहा है, मतलब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं मैं ऐसे घुमाऊंगा, तो हमारा जो क्या है, जो 5 है वो हमारा इधर घूम जाएगा, और जो वाला नंबर होगा वो उधर आ जाएगा, मतलब यह 5 का अपोजिट कौन होगा, 6 होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। और हमेशा याद रखना 2 डिजिट जब मतलब 2 नंबर यहाँ पर रिपीट हो रहे हो, तो हमेशा जो नंबर बचते हैं ना, वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का अपोजिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। अब देखिए मैंने बोला ये है मानक पासा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है कि यहाँ पे मतलब मानक पासा है। अभी इसको मत देखिए आप, जब नंबर रिपीट हो रहा, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया यहाँ पे ये क्या है, मानक पासा है, ठीक है। मानक पासा है, तो मैंने क्या बोला था, मानक पासा में हमेशा योग, मानक पासा कब होगा, जब अपोजिट प्लस करने पे 7 आएगा। तो 5 का अपोजिट क्या होगा, हमेशा 2 होगा, ठीक है। 5 का अपोजिट क्या होगा, मैंने पूछा है, तो 5 मतलब 5 का अपोजिट क्या होगा है, तो 5 का अपोजिट क्या होगा, हमेशा 2 होगा, ठीक है। 5 का अपोजिट 2 होगा, क्योंकि मानक पासा जब ही होता है जब सामने वाला नंबर जुड़ के उसको डिजिट जो 7 बना है, ठीक है, 7 बने हैं, प्लस करने पर 7 बने। तो 5 का अपोजिट यहाँ पे इस वाली सतह पे, या मतलब इसकी जो पीछे है उसमें 2 होगा, क्योंकि ये मानक पासा है, ठीक है। ये 3 है, 3 के नीचे यहाँ पे 4 होगा, ये 1 है, तो 1 के इधर वाली साइड में कौन सा होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे 5 का अपोजिट कितना होगा, यहाँ पे 5 का अपोजिट होगा हमारा कितना, 2। अगर यहाँ पे पूछता हमारा 3 का अपोजिट क्या है, तो यहाँ पे इसने बोल रखा है ये मानक पासा है, ठीक है। मानक पासा है तो 3 का अपोजिट कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। इस तरह से अब है हैशटैग, ये हमारा हैशटैग है, ये हमारा @ है, ठीक है। ये हमारा कॉपीराइट है, ठीक है। हमारा स्टार है,
ठीक है, ये हमारा डॉलर है। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे हमारा कौन सा जो है मतलब कि जो रिपीट हो रहा है। तो आपको दिख रहा होगा हमारा जो कॉपीराइट है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। यहाँ पे कॉपीराइट है, यहाँ पे कॉपीराइट है, दोनों साइड कॉपीराइट है। तो अब मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ मतलब कि जो हैशटैग है, ठीक है, इसका अपोजिट कौन सा आएगा, हैशटैग का कौन सा अपोजिट आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि मतलब ये दोनों कॉमन है, हमारे हैं दोनों कॉमन है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से लेके चलेंगे इस साइड से घड़ी की दिशा से। ठीक है, घड़ी की दिशा में लेके चलेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ से भी क्लॉकवाइज लेके चलेंगे इस तरह से। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सबसे पहले कॉपीराइट। मैंने कॉपीराइट लिख लिया, फिर लिखूंगा यहाँ पे एट द रेट। यहाँ पे एट द रेट भी लिख लिया है मैंने। ठीक है, एट द रेट लिखने के बाद यहाँ पे लिखूंगा क्या, हैशटैग। ठीक है, मैंने यहाँ पे हैशटैग भी लिख लिया। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉपीराइट। कॉपीराइट लिख लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर। यहाँ पे मैंने डॉलर लिख लिया। इसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टार। ठीक है, तो अब मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे मतलब कि हैशटैग का अपोजिट क्या है। तो हैशटैग का अपोजिट आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार आ गया। तो इसका अपोजिट क्या होगा, स्टार आ गया। ठीक है, स्टार आ गया है। अगर ये पूछता है मतलब सॉरी एट द रेट का अपोजिट क्या है, तो यहाँ पे ये डॉलर आ गया। ठीक है, कॉपीराइट का अपोजिट क्या है, तो कॉपीराइट मतलब अपोजिट क्या आता है, यहाँ एक्सक्लेमेटरी आता है यहाँ पे। ठीक है, ये आता है। ठीक है, इसका जो अपोजिट होता है इसमें ये आता है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर आ गया है। हैशटैग का अपोजिट क्या होगा, स्टार। यहाँ पे मेरा क्या लिखा है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डब्लू, मतलब डब्लू बराबर होता है बाइट। ठीक है, बाइट लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रेड, रेड कलर। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्लैक या पिंक। ठीक है, तो ये हमारा होगा व्हाइट कलर, ये हमारा होगा रेड कलर, और यहाँ में हमारा कौन सा होगा, ब्लैक कलर। और ये हमारा येलो कलर है, ये हमारा पिंक है। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, ब्लैक है। अब यहाँ पे कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, तो आपको भी दिख रहा होगा यहाँ पे कौन ब्लैक रिपीट हो रहा है। तो हम इसको जो घड़ी के मतलब दिशा में है क्लॉकवाइज लेके जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ ब्लैक। तो मैंने ब्लैक लिख दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेड। तो मैंने यहाँ पर रेड लिख दिया है। इसके बाद मैं लिखता हूँ, इसके बाद यहाँ पे कौन सा नंबर रिपीट हो रहा था, हमारा ब्लैक हो रहा था। तो ब्लैक को लिख लेता हूँ। ठीक है, ब्लैक के लिखने के बाद यहाँ पे कौन हो रहा है, हमारा येलो हो रहा है। येलो के बाद कौन सा हो रहा है हमारा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हो रहा है हमारा कौन सा, पिंक हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं कौन सा अपोजिट बोल रहा हूँ, यहाँ पे बोल रहा हूँ मतलब व्हाइट का अपोजिट कौन। जहाँ पे व्हाइट था, तो व्हाइट का अपोजिट हमारा कौन सा आ रहा है, तो पिंक आ रहा है। ठीक है, व्हाइट का अपोजिट हमारा आ रहा है पिंक। रेड का अपोजिट आ रहा है हमारा येलो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा ब्लू आ रहा है। ठीक है, ठीक है जी, हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, पिंक। मैंने क्या पूछा था यहाँ पे मतलब कि व्हाइट का अपोजिट कौन सा है, तो व्हाइट का अपोजिट यहाँ पे पिंक आ गया है। ठीक है, इस तरह से आप मतलब जो भी नंबर रिपीट हो रहा हो क्लॉक वाइज चलना है, उनको लिखना है बस, और जो आखिरी में बचे, ठीक है, उसको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, जो मतलब जिस भी डिजिट के आगे मतलब हमेशा यहीं से स्टार्ट होंगे, क्योंकि यहीं से चलेंगे, क्योंकि ये वाले दोनों सेम आ रहे हैं। तो इधर से चलेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया, इधर से चलेंगे, यहाँ पे लिख लिया। तो ये वाली संख्या ही मतलब बचेगी हमारे, जो भी होगा मतलब कलर होगा या फिर डिजिट हो गई या फिर कोई भी नाम होगा, कुछ भी होगा यहाँ पे ये बचेगा। ठीक है, जो नाम बचेगा, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब भी दो नंबर रिपीट हो रहे हों, जब भी दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना हो कि 1 और 3 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 1 और 3 रिपीट हो रहा है। अब कौन से नंबर बच रहे हैं, वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बच रहा है, यहाँ पे 5 बच रहा है, तो 4 का अपोजिट कितना होगा, 4 का अपोजिट 5 होगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, हमेशा याद रखना है, अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको क्या करना है, मतलब है क्लॉक वाइज चलना है। ठीक है, अगर दो नंबर रिपीट हो रहा है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से नंबर बच रहे हैं। यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 1 3 है, ये दोनों बच रहे हैं, तो 4 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 4 होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले 3 का अपोजिट क्या होगा, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3 के पास कौन है, 1 है, यहाँ पे 4 भी है। ठीक है, 3 के पास कौन है, 1 है और 5 है, तो 3 के अपोजिट कितना होगा, 3 के अपोजिट कितना हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है या 6 हो सकता है। इस तरह से आपको आंसर। अब देखिए मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ आपसे, मतलब है 2 का अपोजिट क्या होगा, है 2 का अपोजिट। देखिए यहाँ पे दो नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है, सॉरी 3 4 3 हो रहा है, यहाँ पे 3 और 4 आ रहा है। अब तो देखिए कौन सा नंबर बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ पे 5 बच रहा है, तो 2 का अपोजिट कौन होगा, 5। हमें कुछ नहीं करना है, जो दो नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, उनको देखना है कि यहाँ पे 3 या 4, 3 या 4 यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या करना है, फिर जो नंबर बच रहे हैं रिमाइंडर हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 बच रहा है, तो ये दोनों अपने एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको बता रहा हूँ किस तरह से जो कि है आप ओपन डाइसों को मतलब है निकाल सकते हैं। अगर आपसे कोई नंबर अपोजिट पूछ रहा है, तो आपको क्वेश्चन में है जो पूछा है उसका अपोजिट आप बता सकते हैं ओपन डाइस से। तो चलिए मैं आपको
तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये जो ओपन डाइस है इसको बना लिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा मतलब किस तरह से आप किसी भी नंबर का जो अपोजिट है कैसे मिनटों में, चुटकियों में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या करना है। ओपन डाइस में आपको देखना होगा कि यहाँ पे जंप करना रहता है। जो हमारा बीच का नंबर है इसको एक जंप करके जाना होता है। इसको अगर मैंने पूछा आपसे है 2 का अपोजिट कौन सा नंबर है 2 का अपोजिट कौन सा, 2 का अपोजिट ये 2 एक जंप करेगा और यहाँ 5 के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 2 का अपोजिट कौन होगा, 5 होगा, ठीक है। अगर मैं बोल दूं 1 का अपोजिट कौन सा होगा, तो 1 का अपोजिट कौन होगा, 3 होगा, क्योंकि एक जंप करके जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 4 को बोलूंगा, अब 4 अब देखना इस डायरेक्शन में नहीं पूछ सकता क्योंकि यहाँ पे एक बॉक्स ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये 4 इस वाले पे यहाँ पे जंप मारेगा। तो 4 को छोड़ के यहाँ पे जंप मारेगा, तो यहाँ पे 4 का अपोजिट कौन हो जाएगा, यहाँ पे 4 का अपोजिट हमारा 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 1 को भी हो जाएगा, सॉरी। तो इस तरह से जो है मतलब कहें जो क्लोज डाइस से ओपन डाइस ज्यादा अच्छा, ठीक है, इजी होता है। तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए मैं एक और क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे ये एक और ओपन डाइस है यहाँ पे बना लिया है, आप देख सकते हैं। तो आपको एक और बार बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे किसी भी नंबर का जो ओपन डाइस होता है, ठीक है, उसमें क्या करना है, यहाँ पे एक जंप कराना है, ठीक है। जंप कराना है तो 4 का अपोजिट कौन होगा, 1 होगा, 4 का अपोजिट कौन होगा हमारा 1 होगा, और 1 का अपोजिट 4 होगा, ठीक है। 3 का अपोजिट कौन होगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। 3 का अपोजिट कौन होगा हमारा 2 होगा। तो यहाँ पे 3 का अपोजिट हमारा हो रहा है 2, ठीक है, देख सकते हैं। और 5 का अपोजिट कितना होगा, 5 का अपोजिट होगा हमारा 6 होगा। एक जंप कराना होता है ओपन डाइस में और कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो ओपन डाइस है उसको चेंज कर दिया है। अब देखिए इसका किसका अपोजिट क्या होगा। तो यहाँ पे 2 का अपोजिट पूछ रहा है ना, जो मतलब जिस डायरेक्शन में वो खड़ा हुआ है, मतलब ये इस डायरेक्शन में खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक जंप मारेगा, ये झंगा जाएगा, ठीक है। तो इसका अपोजिट कौन होगा, इसका 2 का अपोजिट होगा हमारा कितना होगा, 6 होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना है 5, तो 5 का अपोजिट ये जंप मारेगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 का अपोजिट 5 या 5 का अपोजिट 3 बोल सकते हैं। अब कौन बच रहा है, यहाँ पे देखेंगे 4 या 1 बच रहा है। तो 4 और 1 आपस के इन दोनों का अपोजिट हो जाएंगे, दोनों के, ठीक है। जो नंबर बच जाते हैं वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाते हैं। यहाँ पे एक आपको जो मतलब कि है जो आपको डाउट हो सकता है कि सर इस एक का अपोजिट 6 भी तो हो सकता है, ठीक है। अगर आपको ये थोड़ा ऑप्शन वाइज भी चलना होगा, ठीक है। इसमें क्या मतलब स्टार्टिंग से हम यहाँ से लेते हैं कब 1 का अपोजिट जो हमारा 6 है, ठीक है, और फिर मतलब 2 का अपोजिट क्या होगा, तो हमारा 2 का अपोजिट क्या होगा, फिर ये मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। किसी तरह से ये मतलब कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि 1 का अपोजिट अगर मैं 6 रखूंगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 का अपोजिट भी नहीं बन रहा है, फिर 4 का भी नहीं बन रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है 2 का अपोजिट कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। 2 का अपोजिट 6 होगा यहाँ पे, और फिर 5 का अपोजिट 3 होगा, 4 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। बता रहा हूँ किस तरह से जो कि ओपन डाइस है उनमें से किसी भी संख्या, किसी भी डिजिट का जो अपोजिट नंबर होता है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है जेड और यहाँ पे लिख लिया है उल्टा एन। इसका यूज करके आप किसी भी संख्या का जो अपोजिट नंबर है वो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने पूछा यहाँ पे 5 का अपोजिट कितना होगा। 5 का अपोजिट निकालने के लिए मैं यहाँ पे एन का यूज करूंगा। एन का यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे ये 5 का पूछ रहा है तो मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे कहाँ पे आ जाऊंगा, 4 पे आ जाऊंगा। तो हमारे 5 का अपोजिट कितना होगा, 4 होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे 6 का अपोजिट देख रहा हूँ, तो 6 का अपोजिट देख लीजिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जेड है ना, इसका यूज करना है। जेड का यूज कैसे करना है, यहाँ पे स्टार्ट करूंगा मैं, यहाँ से स्टार्ट करूंगा, जो मतलब चौथी डिजिट है उसके पास जाऊंगा, ठीक है। चौथी डिजिट हमारी कौन सी, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 6 का अपोजिट कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 का अपोजिट आप वैसे भी 2 लिख सकते हैं आसानी, क्योंकि ये दोनों ही बचे हैं, ठीक है। अगर आपको निकालना ही है तो एन का यूज करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे यूं इस तरह से, पहली डिजिट से चले दूसरे सॉरी चौथी डिजिट पे है, तो यहाँ पर 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से आप जो ओपन डाइस हैं ऐसा स्ट्रक्चर देखे आपको, तो आपको जेड और एन का यूज करना है इसमें। तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हो मैंने यहाँ पे एक और जो मतलब उसी क्वेश्चन जैसा एक और क्वेश्चन ले लिया, आप देख सकते हैं। तो देखिए मैं आपको एक और बार समझा रहा हूँ कि आपको मतलब 5 का अपोजिट निकालना है, ठीक है। 5 का अपोजिट निकालना है तो क्या करना होगा, आपको एन का यूज करना है, मतलब है एन इस तरह से जाएगा, और यहाँ तो एन का अपोजिट कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, फिर 1 का अपोजिट निकालना है। 1 का अपोजिट निकालना है तो हमको क्या जेड का यूज करना है। जेड यहाँ से चलेंगे, जेड, और इस तरह से आपको देख रहा होगा यहाँ पे जेड आ गया है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, 1 का अपोजिट आ गया हमारा 6, ठीक है। अब देख सकते हैं आप 3 बचा निकाल सकते हैं कि 3 का अपोजिट 2। अब मैं यहाँ पे एन का यूज करूंगा, तो एन उल्टा एन का यूज करना है आपको, तो यहाँ पे 3 का अपोजिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 का अपोजिट 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये वाला स्ट्रक्चर है जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसका आप अपोजिट निकाल सकते हैं।